प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही नीतीश कुमार को भला क्या हो जाता है। नीतीश कुमार बौखला क्यों जाते हैं, नीतीश कुमार कंफ्यूजन में क्यों आ जाते हैं, या फिर हम ये कह लें कि पीएम मोदी को देखते ही सीएम नीतीश कुमार इतने ओवर एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं। ये सवाल आज एक बार फिर से, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए बिहार आए हुए थे। नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच पर मौजूद थे। हुआ कुछ ऐसा कि नीतीश कुमार पीएम मोदी का ही नाम भूल गए। इसे 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक कि नीतीश कुमार ओवर एक्साइटेड हो गए, एक्साइटमेंट में पीएम मोदी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेने लगे और तुरंत ही उन्हें याद आया कि अरे नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हम ये क्या बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, इसको अलग तरीके से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहते हैं और वहां उनका नाम भूल जाना किसी मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी है कि क्या नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की भारी बेइज्जती उनके सामने ही कर दी। आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। पूरा देश नरेंद्र मोदी को सुन रहा था, पूरा देश उस वक्त नीतीश कुमार को भी देख रहा था, क्योंकि बिहार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, सबकी निगाहें बिहार चुनाव पर है। और साथ साथ नरेंद्र मोदी जब जब बिहार आते हैं तो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद देश भर में बिहार और पीएम मोदी की चर्चा होने लगती है। इसके पहले भी आए थे तो पाकिस्तान को चेतावनी देकर गए थे और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इस बार भी जब मोदी बिहार आते हैं, यहाँ पर 45 मिनट का रोड शो पटना में करते हैं और उसके बाद जब आज सासाराम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। और जब नीतीश कुमार की बारी आई तो नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद सवाल फिर से उठने लगा कि आखिर सीएम नीतीश को पीएम मोदी के सामने क्या हो जाता है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, हिस्ट्री को अगर देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई बार ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो सामने आए थे जहां नीतीश कुमार ने बड़ा ब्लंडर कर दिया था, जहां पर नरेंद्र मोदी को देखते ही नीतीश कुमार कभी कभी उनका पैर छूने लग जा रहे थे, तो कभी लोकसभा चुनाव में 400 जीतने का जो एनडीए का टारगेट था उसे 4000 तो कभी 4 लाख पार कर जा रहे थे। आप खुद सुनिए इस वीडियो में किस तरीके से नीतीश कुमार ने 4000 सीटें जीतने का दावा कर दिया था। और उसके बाद फिर यही सवाल उठने लगा था कि पीएम मोदी के सामने जाते ही नीतीश कुमार इतने हड़बड़ा काहे जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाएं। और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4000 से 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा। सुना आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से 400 सीट जीतने का दावा करते करते कहां 4000 पर चले गए। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आए थे जहां 4 लाख तक नीतीश कुमार पहुंच गए थे। तो कभी कभी तो सभा में जब नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे थे उस दौरान नीतीश कुमार मंच पर मौजूद नरेंद्र मोदी के पैर छूने लग जा रहे थे, तो कभी सामने मौजूद लोगों, जनता से, खासकर महिलाओं से कह रहे थे कि अरे बैठी क्यों हो, उठो चलो खड़ी हो जाओ और ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इस बार तो अब विधानसभा चुनाव के पहले जब नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, सासाराम में आज जनसभा उनका होता है, बड़ी भीड़ उमड़ती है, लोग आते हैं, जय मोदी तय मोदी का नारा लगा रहे होते हैं। उसी दौरान नीतीश कुमार पहले तो
इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं जिससे नरेंद्र मोदी भी शर्मिंदा हुए होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम ही नीतीश कुमार भूल गए। और इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद भी एक बार फिर से वही अपना रवैया दोहराया जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो दोहरा रहे थे, और कहा जा रहा था कितने एक्साइटेड भला मुख्यमंत्री साहब क्यों हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से सामने बैठे लोगों से कहा कि अरे बैठे क्यों हो, खड़े हो जाओ और ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और नरेंद्र मोदी सबको नमस्ते कर रहे होते हैं और लोग ताली बजा रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं। और अब फिर से वही सवाल है कि नीतीश कुमार को आखिर क्या हो जाता है। क्या नीतीश कुमार इस बात का भरोसा अभी तक नहीं दिला पाए नरेंद्र मोदी को कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो उनके साथ ही रहेंगे, 2025 का चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेंगे और लड़के जीतने के बाद भी इनके साथ ही रहेंगे? क्योंकि बार बार नरेंद्र मोदी के सामने मंच पर नीतीश कुमार ये उन्हें भरोसा दिलाते नजर आते हैं कि भैया हम इधर उधर चले गए थे, गलती हो गई थी, अब ये गलती नहीं होगी, हम आपके साथ ही रहेंगे। और इसी चक्कर में इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक्साइटमेंट में आकर नीतीश कुमार क्या कर जाते हैं उन्हें भी मालूम नहीं चलता, और उसके बाद वो आ जाते हैं सुर्खियों में और तमाम अलग अलग तरह के सवाल भी उठने लगते हैं। आज भी वही हुआ, पहले तो लोगों के सामने नरेंद्र मोदी के लिए उनको खड़ा करा कर ताली बजवाया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का वो नाम ही भूल गए। वीडियो आपने देख लिया है किस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भी नरेंद्र मोदी के सामने जाते ही नीतीश कुमार हड़बड़ा जाते थे, गलती कर बैठते थे। और अब विधानसभा चुनाव का वक्त है तो उसके पहले जब पीएम मोदी बिहार में हैं तो उस समय एक बार फिर से नीतीश कुमार ने गलती कर दी, और उसके बाद हेडलाइंस में नीतीश कुमार अपनी गलतियों के कारण फिर बन गए। बाकी अब आगे इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आती है, बिहार पॉलिटिक्स से जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।